नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव अब एकदम करीब हैं, सिर पर आ गए हैं। खास बात यह है कि महागठबंधन की तरफ से कल कांग्रेस ने ये ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित हो गया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की पूरी टीम जल्दी ही तेजस्वी यादव का सहयोग करने के लिए आएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव हर सीट पर, महागठबंधन जहां भी चुनाव लड़ रहा है सभी 243 सीटों पर, चाहे जिस भी पार्टी का कैंडिडेट हो, ये हर सीट पर प्रचार करने जाएंगे। महागठबंधन के स्टार प्रचारक होंगे। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जमुई लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 4 विधानसभा है, जिसमें से 4 की चारों पिछली बार एनडीए ने जीती थी। महागठबंधन की हर सीट पर हार हुई थी। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि जमुई में जो 4 विधानसभा सीटें हैं उसमें कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन किन सीटों पर जीतने जा रहा है। उससे पहले आप कमेंट करके बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को, चिराग पासवान को, या फिर जनसुराज के प्रशांत किशोर को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और महागठबंधन के लिए बड़ी सफलता है कि कांग्रेस ने और महागठबंधन के सभी सहयोगी दलों ने स्वीकार कर लिया है तेजस्वी यादव के नेतृत्व को और उन्हें ही मुख्यमंत्री का चेहरा बना दिया है। आधिकारिक रूप से घोषणा हो गई है। इसके अलावा अब जो जमुई विधानसभा सीट है, पहली सीट जमुई की सीट है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2020 के चुनावी नतीजों तो श्रेयसी सिंह बीजेपी की यहाँ पर 79,603 वोट पाई थी, जबकि विजय प्रकाश आरजेडी के मात्र 38,554 वोट पाए थे। दुगने का लगभग अंतर है। तो जबरदस्त बढ़त हासिल थी और मोहम्मद शमशाद आलम जो कि पप्पू यादव की पार्टी जेएपीएल के कैंडिडेट थे, इन्होंने भी 17,800 वोट हासिल किए थे। पप्पू यादव अभी महागठबंधन में हैं और इन दोनों दलों के वोटों को सीधे सीधे जोड़ दिया जाए तब भी दूरी बहुत ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर बीजेपी भारी पड़ी थी, श्रेयसी सिंह भारी पड़ी थी। लेकिन ये जादू किसका था, ये देखने के लिए आप 2015 का चुनाव देख लीजिए, तो जहां पर आरजेडी जीती थी, यानी कि जादू श्रेयसी सिंह का था, बीजेपी का नहीं, क्योंकि आरजेडी यहां जीती है। पहली बार श्रेयसी सिंह के कैंडिडेट होते हुए यहां पर भाजपा जीती थी 2020 में। उसके पहले भाजपा कभी नहीं जीत पाई है। विजय प्रकाश यादव आरजेडी के 66,577 वोट पाए थे और अजय प्रताप बीजेपी के 58,328 वोट पाए थे। इसके अलावा रविंद्र कुमार मंडल निर्दलीय लड़के 8,267 वोट पाए थे। ऐसे में सवाल होता है कि इतनी जबरदस्त जीत दिलाने वाली श्रेयसी सिंह, जिन्होंने भाजपा को जबरदस्त जीत दिलाई थी, इस सीट पर पहली जीत दिलाई थी, वो हैं कौन? तो इनके बारे में आपको बता दें। श्रेयसी सिंह पिता दिग्विजय सिंह केंद्रीय मंत्री रहे हैं। श्रेयसी ने जमुई विधानसभा सीट पर भाजपा को पहली जीत दिलाई है। तो इनके पिता केंद्रीय मंत्री रहे हैं दिग्विजय सिंह, और मां पुतुल कुमारी बांका लोकसभा सीट से सांसद रही हैं। यानी कि ये एक अच्छे, तगड़े, मजबूत राजनीतिक परिवार से आती हैं। लेकिन ये इनकी सबसे बड़ी खासियत नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है ओलंपियन श्रेयसी सिंह को 2018 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो क्योंकि इन्होंने देश के लिए कई पदक जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है, तो निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के, जमुई के क्षेत्र के लिए, बिहार के लिए, भारतवासियों के लिए गर्व की बात है। इसीलिए जनता ने इन्हें इतनी ज़बरदस्त वोटिंग करी और ये चुनाव जीती, भाजपा को यहाँ पर जिताया। लेकिन पिछला चुनाव श्रेयसी सिंह के एक खिलाड़ी के रूप में योगदान के लिए वोट मिला था। इस बार ये पिछले 5 साल में कैसा काम करी हैं, इसके आधार पर वोट मिलेगा और एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। वहीं आरजेडी ने यहाँ पर किसे प्रत्याशी बनाया है, आप देख सकते हैं, मोहम्मद शमशाद आलम को, जो कि आरजेडी के कैंडिडेट होंगे। लेकिन इसके बावजूद मेरा मानना है कि श्रेयसी को अपर हैंड होगा। भाजपा यहाँ पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि आप देखेंगे कि ध्रुवीकरण की राजनीति इस सीट पर होगी। आरजेडी ने मुस्लिम प्रत्याशी उतारा है तो सोच समझ के उतारा है। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ चुनाव नहीं जीत सकता है। मुकाबला तगड़ा होगा, लेकिन भाजपा को अपर हैंड है। तो पहली सीट आप देख सकते हैं, जमुई की 4 जो विधानसभा सीटें हैं, तो उसमें पहली सीट जमुई सदर ये जीतने जा रही है भाजपा, ऐसा मेरा आकलन है। लेकिन ज़बरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन
आप याद रखिएगा कि पिछली बार 4 में से एक भी सीट महागठबंधन नहीं जीता था और इस बार महागठबंधन का प्रदर्शन सुधरने जा रहा है। पहली सीट झाझा पे, पहली हो गई जमुई, अब झाझा के बारे में बात करें तो आप देखिए कि जेडीयू पिछली बार यहाँ चुनाव जीती थी। दामोदर रावत जो है यहाँ पर प्रत्याशी थे, 2020 में 76,972 वोट पाए थे, जबकि आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद दूसरे स्थान पर रहे थे, 75,293। यानी बहुत ही मामूली अंतर है, बहुत मामूली अंतर है। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बसपा से विनोद प्रसाद यादव लड़े थे, बीएसपी से 79 वोट इन्होंने हासिल किया था। और क्योंकि राजेंद्र प्रसाद यादव इनका पूरा नाम है और विनोद प्रसाद यादव, दो यादवों की लड़ाई में जेडीयू को फायदा हो गया। 13,000 में से हम 10,000 वोट मान रहे हैं कि बसपा का था, लेकिन कम से कम 3,000 वोट तो विनोद प्रसाद यादव का, उनके जानने वालों का, उनके परिवार, नातेदार, रिश्तेदार का होगा। तो ऐसे में नुकसान हो गया आरजेडी के राजेंद्र प्रसाद यादव को। इस बार क्या होगा? इस बार यहाँ पर ऐसा मामला होने वाला नहीं है। पहले आप ये तो 2020 का देखे थे, 2015 में स्थिति भी देख लीजिए, यहाँ पर बीजेपी जीती थी, यहाँ पर रविंद्र यादव चुनाव लड़े थे, 65,537 वोट पाए थे। दामोदर रावत जेडीयू से लड़े थे, दूसरे स्थान पर थे। ये वो चुनाव है जब जेडीयू और आरजेडी एक साथ थी, उसके बावजूद यहाँ पर भाजपा जीत गई थी। ऐसे में विनोद यादव निर्दलीय थे और 20,000 से ज़्यादा वोट पाए थे। स्पष्ट है कि यहाँ पर यादव मतदाताओं का बाहुल्य है और वो निर्णायक भूमिका में है। ऐसे में आप देख सकते हैं इस बार दमदार दिग्गज यादव प्रत्याशी दिया है आरजेडी ने। यहाँ पर जयप्रकाश यादव आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू से दामोदर रावत यहाँ पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जयप्रकाश यादव कौन है? जयप्रकाश यादव के बारे में आपको बता दें, जयप्रकाश नारायण यादव ये लालू यादव के बहुत ही करीबी हैं, पहले सांसद रह चुके हैं। अभी कुछ समय पहले भी इन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। लेकिन झाझा विधानसभा में ये जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जिस तरह जमुई की विधानसभा में भाजपा को अपर हैंड है, उसी तरह झाझा में जयप्रकाश नारायण प्रत्याशी हैं और आरजेडी को अपर हैंड है। तो आपकी इस बारे में जो भी राय हो, हम कह रहे हैं कि यहाँ आरजेडी जीतेगी। आपकी जो भी राय हो, अगर आपको लग रहा हो हम गलत कह रहे हैं, तो 14 नवंबर को इसी चैनल पर लाइव डिबेट में मुलाकात होगी आपसे। आप जो भी कहना चाहें वहाँ पर हमें कह सकते हैं। अगली विधानसभा है सिकंदरा, अभी तक 1-1 की बराबरी है। एक बीजेपी के साथ जा रही है सीट, वहाँ बीजेपी भारी है और एक पे आरजेडी भारी है। अगली सीट है सिकंदरा। सिकंदरा का इतिहास देखें तो प्रफुल्ल कुमार माझी यहाँ के वर्तमान विधायक हैं, लेकिन घिसट कर जीत रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने पिछली बार प्रफुल्ल कुमार माझी ने 47,061 वोट हासिल किए थे। सुधीर कुमार इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़े थे, कांग्रेस से लड़के 41,556 वोट पाए थे। लगभग 5,000-6,000 वोट से यहाँ पर ये आगे हैं प्रफुल्ल कुमार माझी। लेकिन एक बात ये भी आपको माननी होगी कि कांग्रेस महागठबंधन की कमज़ोर कड़ी है। पिछले विधानसभा चुनाव में 2020 में 70 सीटों पर लड़कर मात्र 19 सीट जीती थी और जो सीटें हारी थी उसमें से एक सिकंदरा भी थी। तो ऐसे में इस बार यहाँ पर कांग्रेस नहीं लड़ रही है, यहाँ पर आरजेडी लड़ रही है और आरजेडी ने प्रत्याशी भी दमदार उतारा है। उदय नारायण चौधरी आरजेडी के यहाँ पर प्रत्याशी होंगे। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बात प्रभाव डालेगी वो ये डालेगी कि इस समय माझी, हम पार्टी के जो संस्थापक हैं जितिन राम माझी, उन्हें लेकर भारी नाराज़गी है। क्यों नाराज़गी है? उन्हें जो सीटें मिली हैं, अपनी समधन को, अपने भाई को, अपने बेटे को, अपनी बहू को, पूरे परिवार को उन्होंने सीट दे डाली है। उन्हें माझी समाज में और कोई व्यक्ति नहीं मिला, अपनी पार्टी में कोई कार्यकर्ता, कोई नेता, कोई कैंडिडेट नहीं मिला, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही चुन कर टिकट दिया है। तो ऐसे में उनकी पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और आरजेडी का यहाँ पर कैंडिडेट भी तगड़ा है। आरजेडी कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस से बिल्कुल अलग तरीके से चुनाव लड़ती है, ज़बरदस्त प्रचार अभियान होगा। और मेरा मानना है कि यहाँ पर हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हारने जा रही है। तो सिकंदरा सीट भी आरजेडी जीतेगी। तो 4 में से 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। अगर आपको लग रहा हो कि मेरा ये आकलन गलत है तो 14 नवंबर को मैं आपकी हर बात सुनने के लिए मौजूद रहूँगा। इसके अलावा आपकी जो भी राय हो इस सीट पर
कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप जमुई से आते हैं, झाझा से आते हैं, सिकंदरा से आते हैं तो आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। अगर बाहर के हैं तो जो आपकी विचारधारा होगी उस हिसाब से आप कमेंट करिए और बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ कौन जीतने जा रहा है। अगली चौथी और आखिरी सीट जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं जमुई की, ये है चकाई विधानसभा। चकाई विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पर 2020 में सुमित कुमार सिंह निर्दलीय लड़कर चुनाव जीते थे, 45,548 वोट पाए थे और इसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे। जेडीयू ने इन्हें मंत्री भी बनाया था। वहीं सावित्री देवी आरजेडी से लड़ी थी, दूसरे स्थान पर रहीं, 44,967 वोट हासिल किए। मामूली अंतर से देखिए 24.02, 23.71, बहुत मामूली अंतर से ये चुनाव हारी हैं। तो ऐसे में एक बार फिर से मुकाबला इन्हीं दोनों के बीच में होने जा रहा है। एक बात और ध्यान दीजिए, संजय प्रसाद यहाँ जेडीयू से लड़े थे, जो कि यहाँ पर एनडीए के कैंडिडेट हैं, जो कहीं लड़ाई में ही मौजूद नहीं थे। 39,319 वोट पाए थे। एक तरीके से कह सकते हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया था, क्योंकि 20% वोट इन्हें भी मिला है। लेकिन इस बार इन्हें कैंडिडेट नहीं बनाया है जेडीयू ने संजय प्रसाद को, बल्कि सुमित कुमार सिंह को बनाया है। और निश्चित रूप से जो निर्दलीय लड़के चुनाव जीत सकता है वो प्रत्याशी कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। 2020 के बाद आप 2015 में देखें तो 2015 में भी सुमित कुमार सिंह निर्दलीय ही लड़े थे, दूसरे स्थान पर रहे थे, 34,951 वोट पाए थे। जबकि सावित्री देवी जेडीयू से लड़ी थी और जीती थी, 47,000 वोट पाई थी। तो यहाँ पर सावित्री देवी भी चुनाव लड़ चुकी हैं और जीत चुकी हैं, उन्हें कमज़ोर नहीं माना जा सकता। वहीं सुमित कुमार सिंह एक बार जीते हैं निर्दलीय लड़के और एक बार दूसरे नंबर पर रहे हैं निर्दलीय लड़के। अब ये जेडीयू में हैं तो एनडीए के प्रत्याशी हुए, इन्हें कमज़ोर आंकना सरासर मूर्खता है, ऐसी मेरी राय है। वहीं सावित्री देवी भी अच्छी कैंडिडेट हैं, आरजेडी की हैं। इस सीट पर आपको ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी और ये हम हमेशा कहते हैं कि जो वर्तमान विधायक या सांसद होता है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती है, तो निश्चित रूप से उसके लिए कुछ कठिनाइयां अधिक होती हैं, क्योंकि सबको खुश रखना, सबकी उम्मीदों पर खरे उतरना बहुत आसान काम नहीं होता है। विजय कुमार सिंह यहाँ पर एलजेपी से लड़े थे, 28,535 वोट पाए थे, 18% वोट था। तो 2015 का भी चुनाव आपको बता रहा है कि सुमित कुमार सिंह भी कमज़ोर नहीं हैं और सावित्री देवी भी कमज़ोर नहीं हैं। ऐसे में चुनाव यहाँ पर एक बार फिर से होने जा रहा है। सावित्री देवी को यहाँ पर आरजेडी ने अपना कैंडिडेट बनाया है और ये सीट मेरा मानना है कि टक्कर की सीट है और इस सीट पर आरजेडी भी जीत सकती है और यहाँ पर एनडीए गठबंधन की भी जीत हो सकती है, यानी बराबर बराबर है। लेकिन इस पूरे आकलन से एक बात साफ है कि जमुई में जहां पिछली बार महागठबंधन 4 की चारों सीट हार गया था, कम से कम 2 सीट जरूर जीतने जा रहा है। 2 सीट पर हम मानेंगे कि एनडीए गठबंधन को बढ़त है। कौन है वो सीटें? पहली तो आप देख सकते हैं ये वाली है, सावित्री देवी जहां से चुनाव लड़ रही हैं, आरजेडी की प्रत्याशी हैं चकाई, और दूसरी है जमुई सदर सीट। इसके अलावा झाझा में और सिकंदरा में महागठबंधन भारी है। आपकी जो भी राय हो इन चारों सीटों पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। जो भी आपकी बात हो, कमेंट करके बताइए और 14 नवंबर को हम अपने आकलन का जवाब देने के लिए लाइव ज़रूर मौजूद रहेंगे। धन्यवाद।